गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने एलिस इन अ वंडरलैंड यानी कि एलिस की एक अद्भुत दुनिया उस लेसन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे एलिस एक छोटी लड़की जो अपनी बहन के साथ पेड़ के नीचे बैठी थी और कैसे वो अपने ड्रीम के अंदर खो जाती है और एक जादुई दुनिया में चली जाती है और वहाँ पे उसे कैसी कैसी चीज़ें देखने को मिलती है, उस मैजिकल दुनिया के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके आगे अब क्या होगा वो हम ये दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। एलिस बिगेन टू क्राई। एलिस ने रोना शुरू कर दिया। देन शी फाउंड अ बॉटल विथ अ लेबल। उसने एक बॉटल मिली लेबल वाली जिसके ऊपर लिखा था ड्रिंक मी यानी कि मुझे पियो। सो शी डिड एंड सडनली शी स्टार्टेड श्रिंकिंग। जैसे उसने वो ड्रिंक पिया शी स्टार्टेड श्रिंकिंग यानी कि वो सिकुड़ने लगी। शी ग्रू स्मॉलर एंड स्मॉलर। वो छोटी से छोटी बनती गई अंटिल शी फाउंड हरसेल्फ स्टैंडिंग इन द पूल। उसने अपने आप को एक छोटे से पूल में पाया और इतनी छोटी वो बन गई थी। हर टीयर्स हैड मेड, जो उसके आंसुओं से बना हुआ था। इन द पूल ऑफ टीयर्स शी मेड मैनी क्यूरियस क्रिएचर। इन द पूल ऑफ टीयर्स, जो आंसुओं का बना पूल था, उसमें शी मेड मैनी क्यूरियस क्रिएचर। क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, उत्सुक, क्रिएचर यानी प्राणियों को उसने देखा। अ डोडो, अ डक, अ माउस। शी सेड हेलो टू हर, स्वेम अराउंड हर। जो बतख, माउस और डोडो ये जो प्राणी थे वो सभी उसको हेलो बोले यानी कि उसे नमस्ते किया और स्वेम अराउंड हर और उसके आजू बाजू तैरने लगे। दे ऑल क्लाइंबेड ऑन द रिवर बैंक एंड प्लेड अ गेम विथ एलिस। वो सारे रिवर के यानी कि नदी के तट पर चले गए और एलिस के साथ खेल खेलने लगे। दे ड्रू अ सर्कल। ड्रू यानी कि बनाना, सर्कल यानी कि गोल। तो सब ने एलिस के आगे पीछे सर्कल यानी कि गोल बना दिया। देन रन अराउंड एंड राउंड अंटिल दे वेर कम्प्लीटली ड्राई। और उसके एलिस के आगे पीछे गोल गोल घूमने लगे जब तक वो पूरी तरह से ड्राई यानी कि सूख नहीं गए। देन द वाइट रैबिट केम रनिंग बाय। तभी एक सफेद खरगोश दौड़ता हुआ गया। ओ डियर, ओ प्यारे, आई हैव लेफ्ट माई ग्लोव्स एंड फैन एट अ होम। मैं अपने ग्लोव्स यानी कि दस्ताने एंड फैन यानी कि पंखा वो घर पे भूल गया हूँ। शी सेड यानी कि रैबिट ने कहा। लुकिंग वेरी अपसेट, खूब परेशान होते हुए उसने ये बोला कि मैं अपने ग्लोव्स और फैन यानी कि पंखा घर पे भूल गया हूँ। द वाइट रैबिट वेंट इनटू हिज हाउस एंड एलिस फॉलो। जो वाइट रैबिट था वो अपने हाउस के अंदर यानी कि अपने घर के अंदर चला गया तो एलिस भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करती हुई गई। वंस इनसाइड द हाउस एलिस कुड नॉट फाइंड द वाइट रैबिट बट शी फाइंड अ बॉटल लेबलेड ड्रिंक मी। उसके पीछे पीछे एलिस तो गई पर वहां के जाके रैबिट तो कहीं गुम हो गया। उसे वहां के अंदर रैबिट दिखा नहीं पर उसको एक बॉटल मिली जिसके ऊपर लेबल किया हुआ था ड्रिंक मी यानी कि मुझे पियो। सो उसने फिर से लेबल लगाई हुई ड्रिंक पी। सो शी ड्रंक सम एंड देन टू हर सरप्राइज शी ग्रू टॉलर एंड टॉलर। उसने पीते ही अपने आप में वो आश्चर्यचकित कर दिया और वो टॉलर एंड टॉलर वो लंबी से लंबी बन गई। शी ग्रू अंटिल शी हिट द सीलिंग। वो तब तक लंबी बनती गई जब तक उसने पूरी छत को छू नहीं लिया। एलिस looked out the window and saw the white rabbit coming towards the house with some little animal. एलिस ने देखा विंडो के बाहर, एलिस ने देखा सो द वाइट रैबिट के सफेद खरगोश आ रहा था। हाउस के बाहर कई सारे छोटे जानवरों को लेके घर के सामने आ रहा था। दे वेर पुलिंग अ वैगन फिलेड विथ अ स्मॉल रॉक। जो छोटे छोटे प्राणी थे वो वैगन यानी कि माल सामान का जो डिब्बा होता है वो, तो माल सामान का जो डिब्बा था उसके अंदर स्मॉल रॉक्स यानी कि स्टोन जो चट्टाने होती है वो उस वैगन के अंदर भरी हुई थी और वो सब छोटे जानवर उसे खींच रहे थे। एट द
रैबिट्स ऑर्डर दे ऑल स्टार्टेड थ्रोविंग द रॉक्स एट द एलिस। तो रैबिट खरगोश के ऑर्डर देते ही, आदेश देते ही, दे ऑल स्टार्टेड थ्रोइंग द रॉक्स एट एलिस, उन सब ने एलिस के ऊपर वो सारे चट्टाने फेंकनी शुरू कर दी। हाउ ड्रेडफुल, कितना भयानक था, थॉट एलिस, एलिस ने ये सोचा। बट द रॉक्स टर्नेड इनटू टाइनी केक्स, बट वो तो जादुई दुनिया में थी, तो जो चट्टाने, वो क्रिएचर जो एनिमल्स थे वो उसके ऊपर फेंक रहे थे, वो सारी टर्नेड इनटू टाइनी केक, वो सारी केक में बदल गई। ऑफ कोर्स शी हैड अ बाइट, ऑफ कोर्स उसने उसको बाइट किया होगा, यानी कि खाया हुआ होगा, क्योंकि वो तो जादुई दुनिया थी। तो जो एनिमल उसके ऊपर वो फेंक रहे थे चट्टाने एलिस के ऊपर, वो सारी टाइनी केक बन गई, क्योंकि ये मैजिकल दुनिया थी और वो अपने सपने से बाहर आ गई। तो इस लेसन के अंदर हमें ये देखने को मिला कि एलिस एक जादुई दुनिया, यानी कि परियों की जो दुनिया होती है उसके अंदर चली जाती है और उसे वहाँ पे मैजिकल दुनिया देखने को मिलती है। सारी चीज़ें वहाँ इधर से इधर उड़ती हुई उसको देखने को मिलती है। तो ये हमारे एलिस इन अ वंडरलैंड लेसन ख़त्म हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।